छात्र आंदोलन करते हैं तो क्या किया जाता है? उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, उनको जेल में ठूस दिया जाता है। ये बड़ी शिकायत कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है क्या इस तरह का कुछ? बिल्कुल नहीं, गुजरात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। गुजरात में नो डाउट हुए पेपर लीक, लेकिन दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में बहुत कम है। आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया था जो आपका ऐसा एक्सपीरियंस है? हाँ, मैंने ग्राम सचिव का दिया, बिन सचिवालय क्लर्क का दिया था और उससे पहले मैंने लेखपाल का दिया था। आज टाइम भी लग सकता है, ऐसा थोड़ी है, लेकिन सरकार ने एग्जाम ली है तो फिर वो बच्चों को सभी को ऑफर लेटर भी प्रोवाइड हो गए हैं सर। इन्होंने बोला टाइम लगता है। 2016 और 2022 के बीच में कितने साल होते? केम छू मजामा छू, ये गुजरात आने के बाद हम समझे और गुजरातियों को ज़्यादा समझने के लिए अब हम पहुँचे हैं वडोदरा के सयाजी यूनिवर्सिटी। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और बड़ी संख्या में न सिर्फ वडोदरा और गुजरात के बल्कि बाहर के छात्र भी आते हैं और इन्हीं छात्रों से गुजरात को समझने की हम कोशिश करेंगे। तो कुछ लोग मेरे साथ हैं। भाई क्या करते हो, इधर आओ। मैं BA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस कोर सब्जेक्ट स्टडी कर रहा हूँ यहाँ पे। इतने लंबे हो गए? हाँ। क्लास में सबसे लंबे हो गए? हाँ, सबसे लंबा हूँ। मेरा माइक जो है मेरे सर पे। आपको थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा। मैं तुमसे सर उठा के बात कर सकता हाँ, हूँ। ये बताओ यहाँ पढ़ाई वढ़ाई कैसी होती है? एकदम बढ़िया चल रही है। MSU में बहुत अच्छे से सब चल रहा है पढ़ाई के मामले में। और पढ़ाई तो चल ही रही है, लेकिन करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है वो भी बहुत अच्छे से सब चल रहा है। हाँ। इस यूनिवर्सिटी की खासियत क्या है? मैं तो बाहर वाला हूँ, मुझे नहीं बताओ। मतलब ये जो यूनिवर्सिटी है वो है ना, महाराजी सयाजीराव गायकवाड़ है ना, उनका लाइक पैलेस का वन ऑफ द पार्ट था, जो कि दे दिया है पूरा गवर्नमेंट को। और ये जो आप फैकल्टी में अभी खड़े हो, आर्ट्स फैकल्टी, वो सबसे पुरानी फैकल्टी है और यहाँ का एशिया का सबसे लार्जेस्ट सेकेंड डोम भी है। हाँ। और क्या क्या कोर्सेज हैं यहाँ पे? यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज है, आर्ट्स में ही बहुत सारे, आर्ट्स के, कॉमर्स के, साइंस के, बहुत वेराइटीज आपको। पीजी में क्या? पोस्ट ग्रेजुएशन? पोस्ट ग्रेजुएशन में सब है, BA है, BCom है, फिर बाकी और बहुत सारे कोर्स है। साइंस में जैसे कि BSc सब है। अरे आगे आओ, इधर आओ, थोड़ा सा आप लोग से भी बात करेंगे फिलहाल। अच्छा, आप इधर आओ, आप सबको इकट्ठा कर रहे थे। क्या नाम है आपका? आदित्य बरेली वाला। कहाँ के हो? ऐसे तो रायबरेली से हूँ, पर यूपी से हूँ। यूपी से यहाँ कहाँ आ गए गुरु? मेरा जन्म ही यहाँ पे थोड़ा पिताजी का मीन्स और परदादा यहाँ पे आए हुए थे काम के मामले, और यहाँ पे ही बस गए वडोदरा में। रायबरेली में कहाँ के हो? रायबरेली में वैसा तो अभी पता नहीं है, पर वो गोल चौक है, वहाँ पे रहना था। ऐसा सुनने में आया है, मतलब दादा ने, पिताजी बताते थे हमें। यूपी जाते हो कि नहीं रायबरेली? ना, अभी तक तो एक भी बार नहीं गया हूँ यूपी। गुजराती इतना अच्छा चल रहा है तो यूपी जाने का मन ही नहीं हो रहा। यूपी जाओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा यूपी है? ना, अब जरूर जाएंगे, 2-3 साल बाद जरूर जाएंगे। अभी योगी जी आ गए हैं, अच्छा चल रहा है, अब जाएंगे। अच्छा, योगी जी आ गए इसलिए अच्छा चल रहा जाओ? ऐसा तो नहीं, पर उनका जो काम देखकर जो हमें पता चल रहा है कि जो पहले उत्तर प्रदेश किस तरह था और आज किस तरह है। आज वहाँ जो पहले गुंडा राज था, आज वो वहाँ पे गुंडा राज को दबाया जा रहा है। गुजरात में क्या था? गुजरात का पहले यहाँ पे सब धंधेदारी लोग हैं, यहाँ पे गुंडा राज ने सब चलता नहीं है। यहाँ पे बिजनेस यहाँ पे ज़्यादा चलता है। पटेल है, हम लोग को सब मिलकर सब वो प्रमोट करते हैं कि आप धंधा बिजनेस करो, सब करो। तो ज़्यादा गुजरात में बिजनेस के मज़ा आता है? गुजरात में मज़ा आता है। घर पे खाना वाना क्या बनता है? यूपी वाला बनता है कि गुजरात? अब तो पूरा गुजराती। अब तो जैसे यूपी में तो हम लोग को सुबह परोठे ने सब पेट भर के खाते, अब तो गुजरात में आके चिवड़ा ने वो सब सुबह चाय से ही चल जाता है अब तो। यहाँ तो बड़ा मीठा खाना मिलता है। घर वाले अब मीठा में एडजस्ट हो गए? हाँ, मीठे में एडजस्ट हो। सब्जी भी मीठी बनती है? सब्जी भी अब थोड़ा, दाल तो मीठी ही हो गई है वैसे समझो कि जो तड़के वाली जो तीखी दाल आती थी, मतलब उसकी जगह में मीठी दाल ही बनने लगी है, कोकम वाली। यूपी जाओगे तो बड़ी दिक्कत होगी। हाँ, वो भी कभी फिरने जाएंगे तो अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने जाएंगे तो ज़रूर उस तरह से तो खान पान टेस्ट तो करना ही पड़ेगा, पूर्वजों का जो था। ये यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स होती है क्या? यूनिवर्सिटी में यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन होते हैं, तो स्टूडेंट लेवल पर थोड़ी पॉलिटिक्स होती है। इधर आओ, आगे आओ। स्टूडेंट लेवल पर थोड़ी पॉलिटिक्स होती है, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन होते हैं तो। हाँ, मज़ा तो आता ही है। गुजरात में चुनाव चल रहा है तो यूनिवर्सिटी में भी है क्या चुनावी गर्मी? यूनिवर्सिटी में से चुनावी गर्मी कहा जाए तो यहाँ जो बच्चे हैं 18 ईयर्स के, डायरेक्ट कोई 12th पास आउट करके आते हैं, कोई डिप्लोमा 10th पास आउट करके आता है। तो 12 पास आउट वाले बच्चे जो यंग वोटर्स हैं यहाँ पे, कई सारे 19 साल के, 20 साल के, तो उन लोगों में है कि हमारा फर्स्ट टाइम है, हम वोट करें इस बार और एक अपना अच्छा प्रतिनिधि चुने अपना भविष्य के लिए। आपका क्या नाम है? तेजस वाछानी। तेजस भाई, बड़े देख के पढ़ाकू लग रहे हो। टॉपर हो क्या? नहीं, टॉपर तो नहीं है, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा।
किस कोर्स में हो? एमए पॉलिटिकल साइंस में हूँ। एमए में? बड़ी उम्र कम लग रही गुरु। क्या माहौल है यूनिवर्सिटी का? यूनिवर्सिटी का माहौल तो इस बार कुछ बदला सा नज़र आ रहा है। क्या बदल गया? बहुत कुछ बदल गया है। अभी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि हमें यहाँ से पढ़ने के बाद नौकरी कहाँ मिलेगी। क्यों? पढ़ने के बाद नौकरी तो चाहिए ना, गवर्नमेंट कहाँ दे रही है नौकरियाँ? नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है ना। सुना गुजरात में तो बड़ा सब कुछ चंगा है, बिल्कुल बढ़िया है। यहाँ दिक्कत है क्या स्टूडेंट्स? हाँ, दिक्कत ही दिक्कत है। प्लेसमेंट यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। आप सरकारी परीक्षा की तैयारी करते हो, पेपर लीक हो रहा है बार बार, एग्ज़ाम नहीं हो रही, बहुत सारे रिक्त पद खाली पड़े हुए। जैसे ये यहाँ पर हंसा मेहता लाइब्रेरी है, सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, इसमें आप देखो तो कोई भी परमानेंट नहीं, सबका आउटसोर्सिंग हो रखा है। गुजरात की जो सरकारी लाइब्रेरी है उसमें 6000 से ज़्यादा खाली पड़े हुए हैं। फिर आप इंस्पेक्टर की बात कर लो, डॉक्टर की बात कर लो, ग्राम सचिव की बात कर लो, कांस्टेबल की बात कर लो, वन रक्षक की बात कर लो, बहुत सारी खाली चीज़ें पड़ी हुई, लेकिन गवर्नमेंट इसे भरना नहीं चाहती, या फिर भरती है तो आउटसोर्सिंग के नाम पर गुजरात के युवा का शोषण हो रहा है। एग्ज़ाम दे रहे हो क्या कोई आप? हाँ, मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर। किस एग्ज़ाम की? अभी तलाटी की गई कुछ टाइम पहले। कौन सा? ग्राम सचिव का था कोई। हाँ। तो यहाँ ये बताइए, सरकार से इतनी शिकायत है आपको, तो किसी सरकार से कुछ आप लोग मांग भी करने जाते हैं कि नहीं? बार बार गांधीनगर में आंदोलन हो रहे हैं, छात्र आंदोलन करते हैं तो क्या किया जाता है? उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती है, उनको जेल में ठूस दिया जाता है, या फिर उनको ये पुलिस को आगे करके दिखाया जाता है कि आपके ऊपर हम केस कर देंगे, आपको नौकरियाँ नहीं देंगे अगर आपने हमारे खिलाफ बोला है तो। किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं? SUI या CYSS? नहीं, मैं किस PVP वाले तो नहीं हो गुरु? अरे नहीं, ऐसा थोड़ी है कि आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करो या किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हो। अच्छा, मतलब आप निष्पक्ष हैं बिल्कुल, किसी संगठन से नहीं। आप लोग आइए, थोड़ा सा गर्ल से भी बात कर लिया, इधर आइए। 3 लड़कों से बात कर लिया, थोड़ा बैलेंस बना रहना चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रांजल अहिरवाल। प्रांजल, कहाँ की हैं? मैं यहाँ पे गुजरात से हूँ। ये बड़ी शिकायत कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है क्या इस तरह का कुछ? बिल्कुल नहीं, गुजरात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट इन्होंने जो बोला उसमें मैं तो एग्री नहीं हूँ इनकी बातों से। आप भी तैयारी कर रही हैं क्या? नहीं, नहीं कर रही? नहीं, आपको जॉब नहीं चाहिए? जॉब तो चाहिए पर बिजनेस करेंगी क्या? पापा बिजनेस करते हैं तो हो सकता है वही करे आगे। तो इसलिए आपको इससे मतलब नहीं है कि एग्ज़ाम देने के, मतलब गवर्नमेंट का जो जॉब वाला सिस्टम है वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं? ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब नहीं है, पर इन्होंने बोला कि गुजरात के युवा का शोषण हो रहा है और वो सब, उन सारी बातों से एग्री नहीं हूँ। जरा इनको कुछ बोलिए, बताइए आप। ये बोल रहे हैं कि जो मैंने जो बोला पेपर लीक के बारे में वो गलत है। मैं आपको गिनवा सकता हूँ, 2012 से 2022 के बीच में 10 पेपर लीक हुए। किन लोगों को सजा हुई? किसी नाम ले लीजिए, नाम ले लीजिए। वन रक्षक का हो गया, तलाटी का हो गया, कांस्टेबल का हो गया, बिन सचिवालय क्लर्क का हो गया, फिर बिन सचिवालय क्लर्क का टूटा, पेपर लीक हुआ, फिर कांस्टेबल का हुआ, फिर अभी कुछ ग्राम सेविका का हुआ, नर्सिस का पेपर लीक हुआ, फॉरेस्ट का पेपर लीक हुआ, और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है। ये तो डरा दिए यार सुना के। गुजरात में पेपर्स लीक सिर्फ गुजरात में नहीं हो रहे, कई जगहों पर होते हैं। होना तो कहीं नहीं चाहिए ना। हाँ, होना तो कहीं नहीं चाहिए ना। पेपर लीक सिर्फ गुजरात, बोले गुजरात में कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। काफ़ी बाकी स्टेट के वो करे अगर मुकाबले तो गुजरात बेटर है। कौन खराब कौन है? ये देश में सबसे खराब स्टेट कौन सा? देश में सबसे खराब एग्जाम्स को लेकर। एग्ज़ाम्स को लेकर मैंने बिहार का एजुकेशन सिस्टम देखा है, वो थोड़ा गलत है मतलब। अरे आप भी और आपका क्या नाम? रिद्धि चौहान। हाँ, कहाँ की? गुजरात की हैं, बाहर की? नहीं, गुजरात की हूँ। हाँ, आप अग्री करती हैं क्या भाई से? थोड़ा थोड़ा अग्री करती हूँ, थोड़ा थोड़ा नहीं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है अच्छी भी हुई है, काफ़ी गलत भी हुई है। अगर वो पेपर लीक की और उसकी बात है तो वो हुए, पर वो नहीं होने चाहिए। पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे भी है जो अच्छी हो रही है, काफ़ी डेवलप। 2-3 अच्छी चीज़ें बता दीजिए, 2-3 खराब, ताकि फिर भाई से बात करें। अच्छी क्या हो? चलो आप सोच लो, आप बताओ, आप कुछ कह रहे थे, इनको जवाब दे रहे थे। हाँ, इन्होंने बोला आउटसोर्सिंग में शोषण नहीं हुआ। 10,000 पगार में आपको पूरा दिन काम करवाएंगे, अगर एक दिन नहीं गए तो डेली वेजेस पे आपको काम करवाएंगे, अगर नहीं गए तो पगार कट जाता है, फिर जो पब्लिक हॉलीडे उनकी छुट्टी नहीं मिलती, सोशल सिक्योरिटी नहीं है। इसमें बंदा काम अपने मन लगा कर कैसा करेगा? कोई नहीं करेगा 10,000 रुपये में। आज इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, 10,000 रुपये में किसका घर चलेगा? आप सहमत हैं?
ना बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जैसे आपका काम होगा वैसे ही आपको मिलेगा। और आप क्या नाम बोलते है? हैं कि मेरा नाम सुजल व्यास है। आप भी गुजराती हैं? हाँ, जैसे कि ये बोल रहे हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं वगैरह वगैरह हो रहा है। अब कोई पार्टी ऐसा तो नहीं चाहेगी ना, कोई पार्टी का जिसका अभी शासन चल रहा है वो तो ऐसा नहीं चाहेगी कि पेपर लीक हो। इस यूथ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो क्या? हाँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP। इसीलिए सब बढ़िया लग रहा है। बढ़िया है ही तो बढ़िया ही लगेगा ना। अब कोई पार्टी तो ऐसा नहीं चाहेगी कि हमारी सरकार चल रही है पेपर लीक करवाओ। सरकार में तो 27 साल से है ना, रोक लगाना भी तो उन्हीं का काम तो है। रोक लगा तो कार्यवाही भी चल रही है ना, सबको सजा मिली है ना। पेपर बोल रहे हैं कोई अरेस्ट ही नहीं हुआ है। किसने बोला? बोलना ये बोल रहे सजा हुई है, ऑफिशियल एफिडेविट या ऑफिशियल FIR निकाल के दिखाए कितने लोगों को सजा हुई। मैंने जो अब वो पूरी कानूनी कार्यवाही आपको सामने तो दिखा नहीं सकते। देखिए ये है, देखिए सजा मिली है, उनको सजा मिली है, सबको पता है, न्यूज़ में भी आया, आपको भी पता है, बरोबर है। जिन जिन ने पेपर लीक करवाए उन सबको सजा मिले। आगे की कार्यवाही भी इनसे कौन कौन सहमत है कि गुजरात में बहुत पेपर लीक हो रहा है? भाई बताइए। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। गुजरात में नो डाउट हुए पेपर लीक, लेकिन दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में बहुत कम है। और ये तो गुजरात में हो ना, गुजरात की बात करो। गुजरात कंपैरिजन करोगे तो फिर लगेगा सब बेहतर है। मैं कह रहा हूँ पेपर होना ही नहीं चाहिए लीक। हाँ, नहीं होना चाहिए, आपकी बात बरोबर है, लेकिन अब हो गए और उन पे भी कानूनी कार्यवाही चल रही है। और हम कौन होते हैं पूछने वाले सरकार से कि आप कर रहे हो नहीं कर रहे? स्टूडेंट हो यार। नहीं, हम पूछ सकते हैं नो डाउट, और चल भी रही है उन पे सब तरह से। ये बोल रहे कानूनी कार्यवाही चल रही है, ठीक है। हम कौन होते हो? हम जनता है, आपको वोट दे के विधानसभा में बिठाते हैं। क्यों गृह मंत्री आकर विधानसभा में नहीं बोलते कि इतने लोगों को हमने सजा दी? जो गौण सेवा पसंदगी मंडल के अध्यक्ष है उनको हटाने के लिए बच्चे रात में गांधीनगर में आंदोलन कर रहे थे। जब चुनाव सर पे आया तो उनको हटा दिया। तब तक क्यों नहीं हटाया? उनके अंडर में कितने सारे पेपर लीक हुए, क्यों उन्हें जेल में नहीं डाला? सिर्फ कानूनी कार्यवाही चलती है या फिर कमेटियाँ ही बनती है? न्याय लोगों को नहीं मिल रहा गुजरात में। आपने सोच लिया कुछ? अच्छी बात। हाँ, हाँ बताइए, अब जवाब दीजिए। काफ़ी सारे मतलब एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है वो भी स्टार्ट हो गई है। काफ़ी सारे बच्चों को मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का, और काफ़ी सारी और अच्छी चीज़ें चल रही है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई पार्टी ऐसा नहीं चाहती है कि एग्ज़ाम वो पेपर लीक करवाते हैं, पर जिन लोगों ने किया है वो चीज़ गलत है और वो चीज़ पे कार्यवाही भी चल रही है। तो ये भी ध्यान में लेना चाहिए कि अगर गलत हुआ है तो उसके सामने सज़ा भी मिल रही है। किसी ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हो? हाँ, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हूँ। ABVP से। आपका भी यही मानना होगा सब बढ़िया चल? सब बढ़िया चल रहा है अभी तो गुजरात में। पहले से तो सब बढ़िया चल रहा है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट एग्जाम पहले मतलब कब से? जब से भाजपा सरकार आई तब से। तब तो आप पैदा हो गए थे जब से भाजपा सरकार आई? नहीं हुए? नहीं, क्योंकि अभी रोजगारी मिल रही है सबको। तो आपको लगता है कि जब से भाजपा सरकार है तब से बेहतर हुआ, उसके पहले खराब? हाँ, बेहतर क्या हुआ है? अभी तो बहुत सारे रोजगार मिल रहे हैं सबको, डेवलपमेंट हो रहा है इतना सारा गुजरात में अभी तो। स्टूडेंट्स को भी कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कुछ नहीं, पढ़ाई बढ़िया है, जॉब भी काफ़ी ऑप्शन है, सब कुछ मिल रहा है। आप बताइए क्या लगता है? सब अच्छा ही चल रहा है। आप किससे जुड़े हैं भैया? ABVP से। आप भी यूथ हो और ये जो कहाँ गए भाई? अरे वो कहाँ गए? अरे सबसे ज़्यादा तो वही सवाल उठा रहे थे, उन्होंने कई सारे सवाल उठाए। उससे सहमत है नहीं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। पेपर लीक हुए वो बात सही है, पर कंपैरिजन करो तो बहुत सारे अलग अलग आ सकते हैं कि भाई नहीं पेपर लीक हुए हैं। पर गुजरात में जो काम चल रहा है वो सबसे बेहतर चल रहा है। जब से मोदी सरकार है तब से सब काम अच्छा ही चल रहा है। सब कुछ बेहतर है। एग्ज़ाम दे रहे हो कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए? नहीं, अभी तो कोई नहीं दे रहा हूँ। देना है? हाँ, कि बिजनेस करना है? नहीं, बिजनेस का भी ऑप्शन है मेरे पास और उसका भी ऑप्शन है, दोनों का ऑप्शन है। क्या बिजनेस करोगे भाई? बिजनेस मेरा खुद का प्रोडक्टिंग है शरबत का, तो वो भी बहुत अच्छा चल रहा है और हो सकता है आगे वही करूं या फिर अपने हिसाब से जॉब भी मैं कर सकता हूं। आप आइए, आप थोड़ा साइड में खड़े हैं। क्या नाम है आपका? नील पटेल। नील भाई, आपको लगता है कि वो जो भाई आरोप लगा के गए हैं कि यहाँ पेपर लीक होता है, स्टूडेंट्स के पास जॉब का ऑप्शन नहीं है, ऐसा है क्या? अगर पेपर लीक होता है ये बात सच है, और गवर्नमेंट से हम पूछते भी है कि क्यों हो रहा है, उस पर एक्शन लेने चाहिए, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए, कड़े से कड़े एक्शन लेने चाहिए। जहाँ तक जॉब की बात रही, तो अगर मान लीजिए यहाँ यूनिवर्सिटी में 50,000 एडमिशन है, उसमें से हर साल तकरीबन 30,000 ग्रेजुएशन होकर निकलेंगे, तो जॉब सभी के लिए अवेलेबल तो नहीं होगी। उनको खुद से भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। हमको ये भी देखना पड़ेगा कि सरकार कहीं ना कहीं लोन की फैसिलिटीज़ उपलब्ध कर रही है, तो अगर उससे वो खुद बिजनेस कर रहा है, अगर वो 4 लोगों को दूसरे लोगों को रोज़गार दे रहा है, तो उसको भी एम्प्लॉयमेंट में गिनना चाहिए।
और दूसरी बात है जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और देश के लिए जो अच्छी बातें हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो गुजरात सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट किया है। और ये बात सच है कि पेपर लीक होते तो उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। चुनाव आ रहा है, चुनाव में आप लोग तो वोटर हो चुके हैं सब लोग। जब वोट देने जाते हैं तो स्टूडेंट्स का मुद्दा भी आप लोग के जहन में रहता है क्या कि स्टूडेंट्स को ये दिक्कत है इसलिए सरकार के खिलाफ जाएंगे, स्टूडेंट्स को ये सहूलियत है इसलिए सरकार के फेवर में देंगे, इस तरह का कुछ दिमाग में रहता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। लाइक अभी की बात कर लीजिए कि बीएड की एग्ज़ाम थी, बीएड्स के एडमिशन बीएड के लिए, तो टेट की एग्ज़ाम थी। तो बीएड के जो 4th सेम के स्टूडेंट है, अगर उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दी है, कोई पास आउट का रिजल्ट नहीं आया, तो उनके लिए हमने गुजरात सरकार को सभी कलेक्टर के माध्यम से आवेदन दिया था और उन्होंने स्वीकारा भी है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे को लेकर के हम गुजरात सरकार के पास जाते हैं, जैसे कि टैबलेट से मुद्दे हैं, तो हाँ जाते हैं। आप बताइए, आप क्या नाम है आपका? दीक्षा मिस्त्री। दीक्षा, दीक्षा आप क्या कर रही हैं? मैं BA FY स्टूडेंट हूँ। FY फाइन आर्ट्स। नहीं FY फर्स्ट ईयर। हाँ। ये बताओ, आपके हिसाब से क्या गुजरात में सब अच्छा है स्टूडेंट्स? ऐसा तो मुझे इतना कुछ पता नहीं है, पर ऐसे ही बताओ, मैं तो आपका फ्रेंड हूँ, चलो बताओ। ऐसा ही क्या बताऊँ मैं, मतलब मुझे कुछ पता नहीं है इतना कुछ। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स की बड़ी दिक्कत है, स्टूडेंट्स से यहाँ मतलब गुजरात में स्टूडेंट्स, कैसे स्टूडेंट्स मतलब? स्टूडेंट्स को दिक्कत ये है कि पेपर लीक हो जाता है, एग्ज़ाम टाइम पे नहीं होती है ऐसे जिसमें पेपर लीक होते हैं, जो कि गलत है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए भी मतलब हमारे गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। वोटर बन गए यहाँ? नहीं, अभी 18 नहीं हुई। नहीं। इस बार इलेक्शन आने वाला है, तो अगले इलेक्शन में आपको वोट देने का मौका मिले। अगर आप वोटर होती तो क्या सोच के आप जाती यहाँ पे वोट देने? स्टूडेंट्स के मतलब जिसको भी वोट करूँ, वो वोट मैंने जिसको मतलब बीजेपी को दूँ या कांग्रेस को दूँ, जो भी मतलब मैं तो मतलब जब जाना होगा तो मैं बीजेपी को ही दूँगी, क्योंकि भाजपा अच्छा है। बाकी क्या अच्छा लगता है भाजपा में? अच्छा है मतलब मुझे ऐसा कुछ पता नहीं है, बस वो मुझे इतना कुछ पता नहीं है। मतलब जब लोग ऐसे रैली और वो सब निकलते ना, तो मतलब उसका इतना कुछ मुझे नॉलेज नहीं है। अच्छा, नेता कौन सा पसंद है? पब्लिक सिटी ना वो ज़्यादा बीजेपी की सबसे ज़्यादा होती है। मतलब नेता कौन सा पसंद है आपको? प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, नेता गुजरात में कहीं भी आपको? नहीं, गुजरात में ऐसा कुछ नहीं पता है, पर अगर प्राइम मिनिस्टर ऐसे हो तो नरेंद्र मोदी अच्छे हैं। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी 50% ठीक, तो थोड़े ऐसे। मोदी जी का आधा लगता है। हाँ, मोदी जी का सबसे ज़्यादा अच्छा है। मतलब वो पूरे इंडिया मतलब कि ये सब मैनेज करते हैं, बहुत बड़ी बात होती है। मतलब कुछ ऐसे हो नहीं सकता। तो फिलहाल सयाजी यूनिवर्सिटी आप देखिए यहाँ पर किस तरह का माहौल है। कुछ और स्टूडेंट्स इन लोगों से भी बात करते हैं, कोशिश करते हैं जानने की। कहाँ के हो भाई? मैं यहीं का। हाँ। किस कोर्स में हो? BA। क्या नाम है आपका? युवराज सिंह। युवराज? हाँ। क्रिकेट वाले तो नहीं हो? अरे नहीं नहीं। अच्छा, तो ये बताओ, अभी सब माहौल ठीक है यहाँ? हाँ ठीक है। पढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम बढ़िया। हाँ, पर थोड़े क्लासेस है वो अभी अरे थोड़ी जीभ चढ़ है। अच्छा, हाँ। तो आपके हिसाब से क्लासेस वगैरह में कुछ दिक्कत है? हाँ, दिक्कत तो है। हाँ हाँ। और यहाँ जैसे गुजरात में कुछ लोग कह रहे हैं पेपर लीक होता है, स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम वगैरह नहीं हो पाते टाइम पे, ऐसी भी दिक्कत है क्या? यहाँ पे तो नहीं है। नहीं, MS में तो नहीं है, पर मेरा नाम हर्ष शैव है। हर्ष शैव। हाँ जी। हर्ष कहाँ के रहने? मैं बड़ौदा से ही हूँ। यस। अभी कुछ लोग मुझे मिले यूनिवर्सिटी में बात करते हुए, उन लोगों ने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे पेपर लीक होते हैं, स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत है और गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, बहुत ही ज़्यादा है। पहली बात तो है कि अपने जो शिक्षण मंत्री जीतू वाघानी, उनका बेटा SSC बोर्ड में 23 कापलिया लेके पकड़ा गया था। ठीक है, कापलिया जो चोरी की चिट्ठियाँ लेके पकड़ा गया था। और उनके ही डैड आज शिक्षण मंत्री है, तो कौन से अधिकार से उनके बेटे के ऊपर कार्रवाई हुई? पहली बात तो ये कार्रवाई हुई है, तो फिर उनके फादर कैसे शिक्षण मंत्री बने? जब उनके घर वाले ही चोरी कर रहे हैं तो सरकार क्या बनाएंगे वो लोग?
देश का बोल रहे हैं कि हम शिक्षण अच्छा देंगे, कहाँ से देंगे? तुम्हारे घर में ही चोर पैदा हुआ है तो आप बाहर के बच्चों को आप बोलोगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आप पहले खुद का घर का देखो कि हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है? खुद का बेटा ही आप चोरी करने के लिए भेज रहे हो, ठीक है? क्या आप घर से भेजते हो कि चोरी कर गया? कोई ऐसा बोलता नहीं है बाप। कहाँ सब पढ़ा आपने? ये हम दिखते हैं, न्यूज़ में ही आता है, ठीक है? जो है वो फैक्ट ही बात है, ठीक है? ये सब लोग को पता है कि ये चोरी की है तो उनको सज़ा नहीं मिल रही है। और पहली दूसरी बात है कि पेपर बहुत सारे फूट रहे हैं। अगर पेपर फूटे ही है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अभी तक एक का भी रिकॉर्ड नहीं कि सज़ा मिली हो, ठीक है? अभी तक देख लो, अभी वो कौन सी गुजरात यूनिवर्सिटी, वहाँ पर बीकॉम के सारे पेपर फूटे हुए, किसको सज़ा मिली? किसी को सज़ा नहीं मिली। एनएस सरकार कुछ करती नहीं? कुछ नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। कुछ कर रहे हैं तो 2-3 दिन चलाएंगे, हाँ ये चला वो चला, न्यूज़ में भी आएगा 2-3 दिन, फिर उसके बाद तो बात ख़त्म, फाइल बन के साइड में हो जाती है। आप लोग सड़कों पे नहीं जाते हैं? जैसे आमतौर पे स्टूडेंट तो बड़े बागी होते हैं ना, हम उतरते हैं, हम लोगों को भी धरपकड़ कर देते हैं, और पुलिस को आगे कर देते हैं कि हाँ चलो इनको ले जाओ। क्यों डरती है सरकार कि उनका सच बाहर आ जाएगा? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप सच्चे हो तो करने दो ना हमें, ठीक है? अगर गलत नहीं हुआ है तो हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? स्टूडेंट का मुद्दा जाएगा क्या इस बार चुनाव में? 110% स्टूडेंट का मुद्दा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे गुजरात में पेपर लीक हो रहे हैं, ठीक है? कोरोना के बाद अभी तक आर्मी की भर्ती नहीं आई है, ठीक है? कहाँ गई वो सब, ठीक है? तुम लोग को सोचना चाहिए कि 2.5 साल से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? और मेहनत करने के बाद पेपर फूट जाते हैं, भर्तियाँ नहीं आती है, कहाँ जाता है सब कुछ? इतना सारा तुम लेते हो, रजिस्ट्रेशन करने के फ़ीस लेते हो आप, ठीक है? 250, 500 रुपये आप रजिस्ट्रेशन की फ़ीस लेते हो, ठीक है? वो सारे वो कहाँ गए पैसे? कहाँ ये कुछ जवाब आपको दे रहे हैं? एक्चुअली जवाब तो नहीं, पर इनके साथ में बोलना चाहूँगा कि पिछले 27 साल से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में शासन है। हमारी उम्र खुद 24 साल है। पिछले जब से हमारा जन्म हुआ है शायद सबसे ही सरकार यहाँ पे है। और फिलहाल मैं मास्टर का स्टूडेंट हूँ, मास्टर सेकेंड ईयर का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। पर यहाँ पे जॉब, जिस तरह से बात की जाए एजुकेशन की, तो जॉब की बहुत ही समस्या है। आज हम इस टाइम के, मेरी 24 साल की उम्र में कम से कम मैंने 2-3 काफ़ी सारे इंटरव्यू दिए हैं। वहाँ पे जॉब की काफ़ी समस्या, हमें जिस तरह से हमारा एजुकेशन है उस हिसाब से जो हमें जॉब मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। 8,000-9,000 रुपये की सैलरी, अगर 8,000-9,000 रुपये की जॉब करनी हो तो हम मास्टर करके PhD करने का क्या प्लान है? बात की जाए इलेक्शन जैसे कि भी आ रहा है, हर 5 साल में इलेक्शन होता है, तभी ये मुद्दे आते हैं। उसके बीच में कहाँ जाते हैं मुद्दे? हर 5 साल के बीच में अलग अलग सरकार होती है, जो भी अपने सरकार से अपने अपने वादे देते हैं, अपने अपने एजेंडा बताते हैं कि हम ये करेंगे। बट ये इलेक्शन जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद वो एजेंडे पे कभी भी फॉलोअप लिया जाता है, उस एजेंडे को कभी भी कंसीडर भी नहीं किया जाता है। फिर से नए एजेंडे के साथ जब 5 साल के बाद फिर से नए एजेंडे के साथ गवर्नमेंट अपना एजेंडा लेके आ जाती है कि हमारी सरकार बनने के बाद हम इस तरह से फॉलोअप करेंगे। किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े? मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं जुड़ा हूँ फिलहाल तो। अभी मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में हम एक यूनियन चलाते हैं, स्टूडेंट यूनियन है। जिस तरह से बात की जाए सरकार में भी जैसे बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं तो लोग जो यंगस्टर होते हैं वो आवाज़ उठाने के लिए लड़ते हैं। यहाँ पे उसी तरह अगर बात की जाए यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे भी ऊपरी लेवल से डीन्स हुए, उनको बैठाया गया है, वो उन्हीं के आदेशों के अनुसार काम करते हैं। आप लोग को भी लगता है क्या कि यहाँ पेपर लीक बहुत बड़ी दिक्कत है? हाँ जी, ध्रुवी जोशी, आई एम अ स्टूडेंट। मैं आर्ट्स फैकल्टी की स्टूडेंट हूँ फाइनल। उत्तराखंड की हो क्या आप? नहीं, गुजरात, आई एम फ्रॉम गुजरात। अच्छा, हाँ ओके। आपको लगता है कि ये लोग जैसे बोल रहे हैं कि बहुत पेपर लीक की दिक्कत है, स्टूडेंट्स के लिए कुछ होता नहीं है, सरकारें चुनाव के टाइम बड़ी बड़ी बातें करती हैं और फिर वो चुनाव ख़त्म, बात ख़त्म? हाँ, आई कम्प्लीटली एग्री टू दिस, बिकॉज बात यह है कि अगर आप किसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, जिस लोगों के पास बहुत पैसा होगा वो पैसे दे के पेपर लीक करवा लेंगे, बट जो इंसान इतनी मेहनत कर रहा है, काफ़ी सालों से इतनी मेहनत कर रहा है, एंड स्टिल वो पेपर लीक होने की वजह से एग्ज़ाम डिले हो रही है, कुछ क्राइटेरिया उनके मिस नहीं हो रहे। तो द थिंग इज़ के जो गवर्नमेंट आ रही है उनको ये सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। गवर्नमेंट जब भी इलेक्शंस होते हैं तब बहुत सारे प्रोमिसेस होती है, बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, कमिटमेंट्स होते हैं कि हम ये करने के बाद ये करेंगे, बट एक्चुअली जब देखा जाए इलेक्शन ख़त्म होने के बाद एक भी सिंगल पर्सन चेंज नहीं होता है। बस ये होता है दैट जो MLA होता है वो बन जाता है, घर पे पैसे आ जाते हैं, दैट्स इट। बट आई नीड टू टेल दिस टू द गवर्नमेंट कि जो आप कमिटमेंट कर रहे हो एटलीस्ट वो फुलफिल तो करो। स्टूडेंट्स की दिक्कतों को कौन दूर कर सकता है, कैसे दूर कर सकता है? कोई सुझाव है नेता? आई जस्ट रिक्वेस्ट कि जो भी एजुकेशन फील्ड में है, एजुकेशन फील्ड से
लड़ रहे हैं, आई जस्ट रिक्वेस्ट टू दैम कि जो आप एजुकेशन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ को देते हो, पर्टिकुलर स्कूल्स एंड कॉलेजेस को देते हो, पर्टिकुलर कास्ट को देते हो, जैसे जनरल वालों के लिए अलग क्राइटेरिया है, ST SC OBC वालों के लिए अलग क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया तो आप दे रहे हो, बट आप वो नहीं देख रहे हो कि ST वाले के जो आप सारी पॉलिसीज़ दे रहे हो वो एक्चुअली वो रियली उस चीज़ की नीड है या नहीं। ये चीज़ भी हो सकती है कि जो ST SC वालों को नीड है वो जनरल वालों को भी कभी कभी हो सकती है, बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि जनरल वाले अमीर में ही पैदा हुए हैं। द थिंग इज़ दैट, और जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट। आप रिजर्वेशन को लेकर के कह रही हैं कि रिजर्वेशन नहीं होना? नहीं, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कोई कुछ भी हो सकता है। अभी कुछ ऐसा नहीं हो सके जनरल वाले को पैसों की ज़रूरत नहीं है या फिर ST SC वालों को बहुत पैसों की ज़रूरत है। सो आई रियली नीड टू टेल द गवर्नमेंट कि जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ है वो हटा के ऐसी पॉलिसीज लाई जाए जो सबके लिए बेनिफिशियल हो, ना ही कोई पर्टिकुलर कास्ट के लिए, ना ही कोई पर्टिकुलर रिजर्वेशन के लिए। स्टूडेंट को स्टूडेंट समझे, उसको कास्ट से डिवाइड, कास्ट के रिलेटेड डिफ्रेंशिएट ना करे। कैसे होगा? लगता है हो पाएगा? इट इज़ इम्पॉसिबल इन इंडिया, बिकॉज कुछ बोल भी नहीं सकते इस टॉपिक पे, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को लेके कंट्रोवर्सी हो जाती है। यू आर गेटिंग ट्रोल्ड दैट आप ये टॉपिक पे बोल रहे हो एंड यू आर सपोर्टिंग अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और कम्युनिटी मतलब कोई पार्टी। सो इसलिए बेटर कि कोई भी गवर्नमेंट आए, बस द गवर्नमेंट नीड टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर। आरक्षण के खिलाफ बोलने से डर लगता है, ये कह हाँ सकते? जी, यस आई कम्प्लीटली एग्री टू दिस। किससे डरते हो? डरते तो वैसे तो किसी से नहीं है, बट द थिंग इज़ के सब लोग सच बोल रहे हैं तो भी कुछ नहीं हो रहा, तो मैं नहीं बोलूँगी तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक एक के बोलने से ही तो फ़र्क पड़ता है, स्टूडेंट्स के ही तो बोलने से फ़र्क पड़ता है। इतने सारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यू हो चुके हैं, अभी तक इतने सालों में इलेक्शन हो, अभी तक कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो अभी भी कुछ नहीं होगा। कहते हैं ना, देश में अगर क्रांति लानी है तो स्टूडेंट्स ही क्रांति ला सकते हैं, और कई बार क्रांति स्टूडेंट्स ने लाई है। आपको नहीं लगता है कि बोलना तो पड़ेगा, फ़र्क पड़े या ना पड़े? हम बोल देंगे, हम बोलने के लिए रेडी है, बट थिंग इज़ हम भी बोल रहे हैं, कोई और भी बोल रहा है, कोई और भी बोल रहा है, तो उस रिलेटेड इट क्रिएट अ कंट्रोवर्सी बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड बिटवीन द सेम फैकल्टीज एंड यूनिवर्सिटी। ये कह रही हैं आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स में आरक्षण की वजह से स्टूडेंट्स को कई बार मौका नहीं मिलता। नहीं, ये गलत चीज़ है। आरक्षण ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज भी बहुत सारे हमारे देश में से वर्ग है जो भी नौकरी या फिर बेसिक सुविधा से भी वंचित है। अगर आप आदिवासी के इलाके में जाते हैं, ट्राइबल का जो हमारा बेल्ट है वहाँ पर जाते हैं, लोग आज पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करें, जद्दोजहद करें, वो वहाँ से यहाँ पर आते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, उनको इक्वली अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर आरक्षण ख़त्म होगा तो फिर उन लोगों का क्या होगा जिनके पास बेसिक सुविधाएं नहीं है या फिर जिनकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। कह रही हैं कि कोई ज़रूरी नहीं जनरल वाला जो है वो बहुत अमीर ही हो, वो भी गरीब हो सकता है, तो उसके लिए 10% का सिस्टम तो बना है वैसे EWS, उस पर सुप्रीम कोर्ट का भी अभी आदेश आया है। तो आपको लगता है कि इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन वाली जो आरक्षण है 10% वो सफिशिएंट है? नहीं, वो सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज इतनी जो बड़ी इंडिया है, कंट्री है, उसमें 10% इट्स नॉट इनफ। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है दैट 50% लोग जनरल में नहीं, 50%। मैंने यहाँ पे MS में जर्मन से पहले BHU में एंट्रेंस दिया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे मेरे आए थे 600 में से 480 समथिंग, और जो ST SC कट ऑफ गई थी वो गई थी जैपनीज़ लैंग्वेज के लिए 380, और मेरे 437 लाने के बावजूद मुझे वहाँ पे जैपनीज़ लैंग्वेज नहीं मिला। उस वजह से मुझे यहाँ पे आके जर्मन लैंग्वेज पढ़ना पड़ रहा है। तो EWS से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 10% में आपको रिजर्वेशन से कोई मतलब ही नहीं है, 10% दिखता ही नहीं है। तो ये जो EWS जो दिया गया है वो 10% अच्छी चीज़ है, लेकिन साथ में मैं ये कहना चाहूँगा इससे जो नॉर्मल रिजर्वेशन है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। 50% तो होना ही चाहिए, उसके बाद सरकार को जो करना है वो करे। हाँ, अगर सरकार करती है और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर उनकी मुहर लगाती है तो उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। हाँ, एक चीज़ मैं भूल रहा था, गुजरात में कॉमन सिविल कोड की बात हुई अभी, है ना, चुनाव के ठीक पहले सरकार ने उसको प्रस्ताव वगैरह ला दिया। तो आपको लगता है कॉमन सिविल कोड जैसा कुछ होना चाहिए? कॉमन सिविल कोड मतलब सब किसी भी धर्म जाति के लिए एक ही नियम कायदा कानून चलेगा। सुनते हो ना आप, समान नागरिक संहिता। पर ये तो इस देश में मुमकिन ही नहीं है ना, क्योंकि अगर एक ही कोर्ट होगी तो झगड़े ही होते रहेंगे, अलग अलग है तो भी झगड़े हो रहे हैं। मुमकिन नहीं है, मुमकिन तो है ही नहीं ना, कॉमन सिविल कोड कैसे मुमकिन हो सकती है? आपको क्या लगता है? मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि अगर हो तो एक कॉमन ही रहे सबके लिए, ना हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ भी ना किया जाए, सबके लिए कॉमन ही रहा जाए। सरकार का फैसला सही है? हाँ, सरकार का फैसला बिल्कुल सही है। कहना संभव ही नहीं। नहीं, फैसला तो सरकार का सही है, लेकिन जनता साथ नहीं देगी ना।
सिविल यूनिफॉर्म कोड की बात की जा रही है, सबके लिए समान कानून की बात की जा रही है। अगर सबके लिए समान कानून होगा तो फिर एसी एक्ट है, फिर माइनॉरिटी के उनके हितों का रक्षण कैसे होगा? सबसे बड़ा आज सवाल यही आ रहा है। आज जब हम देख रहे हैं कि कॉमन सिविल कोड नहीं है, फिर भी आज उन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। अगर नहीं होगा तब क्या होगा? देखो, SC/ST का एक्ट ऐसा है कि एक वर्ड होता है इक्वालिटी और एक वर्ड होता है इक्विटी। इक्वालिटी का मतलब होता है कि सबको समान दिया जाए, इक्विटी का मतलब होता है कि जिसको जितनी ज़रूरत है उतना दिया जाए। तो हमारे देश में इक्विटी होनी चाहिए, जो है नहीं, और जो इक्वालिटी जो अंग्रेज का आगे बना के गए तब से ये लोग बोल रहे हैं इक्वालिटी और इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। सीधी सी बात है, अगर आज उनके पास राइट है, उनके पास कानून है, फिर भी उसके बावजूद भी उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो कहाँ है इक्वालिटी? आप देख रहे हैं गुजरात के गांव में से बार बार खबरें आ रही है कि कोई दूल्हा घोड़ी पर चढ़ गया तो उसके ऊपर पत्थर चल गए या फिर उसके ऊपर हिंसा हुई। कहाँ है इक्वालिटी? इक्वालिटी नहीं है। द थिंग इज़ कि इक्वालिटी की जब आप बात में कोई रिलीजन लाना है, ना ही कोई क्राइटेरिया लाना है, ना ही वो माइनॉरिटी मेजॉरिटी में ला सकते हैं। द थिंग इज़, अगर आप इक्वालिटी की बात कर रहे हो तो ना ही आप में वो देखना है दैट वो खून कौन सी रिलीजन का है, कौन से कास्ट का है, वेदर इट इज़ कमिंग इन मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, रूल सबके लिए सेम। सिविल कोड ठीक है, इट इज़ परफेक्ट है। आपको लगता है क्या? गुजरात में सिविल यूनिफॉर्म कोड नहीं रहेगा। गुजरात के युवा की सीधी मांग है, हमें रोजगार चाहिए। 27 साल आपको मौका दिया, आपने क्या करके दिया? कुछ नहीं दिया। 7 लाख से ज़्यादा गवर्नमेंट पद खाली पड़े हुए। युवा रोजगार चाह रहे, अगर आपके पास पैसा होगा तो आप सब कुछ कर पाओगे। आप उनको सम्मान क्यों नहीं दे रहे हो? आप उनको नौकरियाँ क्यों नहीं दे रहे हो? रोजगार वाली बात पे आप लोग भी सहमत हैं क्या? नहीं, जस्ट बिकॉज कि रोज़गार है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, बट वैकेंसीज भी निकल रही है, बट पीपल आर नॉट एबल टू क्वालिफाई दैट। ये बोल रहे हैं कि पीपल क्वालिफाई नहीं है। ठीक है, कुछ टाइम पहले लेखपाल की भर्तियां निकली थी, उसका क्वालिफिकेशन क्या था कि आप अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप उसका फॉर्म दे सकते हो। ठीक है, पर्चा दाखिल कर सकते हो। PhD वालों ने डाला था 10 कई जगह होता है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, इनको सिर्फ 1200 पद खाली थे और उसमें 10 लाख से ज़्यादा युवा ने आवेदन दिया था। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि 1200 पद के लिए 10 लाख ने आवेदन दिया, फिर भी कोई योग्य नहीं मिला? ऐसा तो नहीं हो। बट लाइक वो 1250 जो थे, लाइक अगर ये फिगर बता रहे कि 1200 थे और 10 लाख से ज़्यादा ने फॉर्म भरा था, तो 1200 तो वो थे ना कि जिनको जॉब मिली है ना, उन्होंने क्वालिफाई किया है। बट इन्होंने बोला ना जॉब मिली, वो पेपर आज तक नहीं हुआ, उसका पर्चा 3 बार लीक हुआ। हाँ, तो सिस्टम में इशू आ रहा है ना, लाइक लीकेज। हाँ, तो लीकेज में ये भी तो है ना कि हाँ, अंदर से भी बहुत लोग, लाइक देखो, रूल बनता है, ऊपर वाले रूल बनाते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भैया पेपर तो आप एक बार जारी भी कर देते हो कि पहले तो पेपर वैकेंसी आती नहीं है। वैकेंसी आती है, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, फॉर्म भरते हैं, सब कुछ होता है और एग्ज़ाम के एक दिन पहले पेपर लीक हो जाता है। फिर फॉर्म आता है, फिर फॉर्म भरते हो, फिर पेपर लीक हो, 3 बार पेपर लीक हो गया। तो ये तो स्टूडेंट्स के साथ गलत हो रहा है ना कि आपका साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल चला जाता है और फिर आपको कहा जाता है आप ओवर एज हो गए, आप भर नहीं सकते। तो मौका तो जाता है ना स्टूडेंट का। आप सहमत हैं? मौका जाता है, सहमत है, बट द पॉइंट इज़ कि जैसे आ रहा है, चलिए पेपर लीक हो रहा है, आप बता रहे एक दिन पहले पेपर लीक हो जाता है, तो उस वाले में अब ये नहीं बोल सकते सीधा गवर्नमेंट को हम बोल नहीं सकते, जस्ट बिकॉज कि हाँ, उसके अंदर बहुत सारे चेंज है। किसको बोलेंगे फिर? बहुत सारे स्टेप्स है। आप देखिए, अब हम किसी एक को नहीं बोल सकते, उसमें सभी आएंगे। गवर्नमेंट को बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोल सकते हैं, लेकिन हम एक पर्टिकुलर उसको नहीं बोल सकते पर्सन को कि हाँ इसकी वजह से हो रहा है। देखिए, अगर मैंने कहीं पर भी कोई पर्सन का नाम नहीं लिया, पर्सन की बात ही नहीं की। मैंने क्या बोला? सिस्टम और सरकार की बात की। ठीक है सर, देखिए, हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस होते ही है। अब ये अगर बोल रहे कि हाँ नहीं निकल रहा है एंड ऑल, ये वो, तो एक्सेप्शन हर जगह होता है। वो कहीं पे भी किसी भी गवर्नमेंट में आप देखिएगा एक्सेप्शन निकलेगा ही। तो ये दूर होना चाहिए ना कि इसको ये मान लिया जाए कि वहाँ भी हो रहा है। नहीं, ये दूर होना चाहिए, इसके लिए स्टेप्स होने चाहिए। बट हाँ, यही है कि अगर स्टेप्स हम बना देंगे फिर भी ऊपर से स्टेप बन जाएंगे, बट क्या पता नीचे जो हो, नीचे ही लूप होल हो। नहीं, इन्होंने बोला कि अपवाद हर जगह होता है। ठीक है, हम मानते अपवाद होता है, लेकिन 2012 से 2022 के बीच में 10 साल होते हैं। 10 साल में 10 से ज़्यादा पेपर लीक हो गए। कितने अपवाद चाहिए? अब युवा ये राह देख रहा है कि मेरी ओवर एज हो रही है। आप यहाँ पर लाइब्रेरी में जाओगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑन कैमरा नहीं बोलेंगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि उनको नौकरियाँ चाहिए। इसीलिए आज बच्चे बार बार गांधीनगर के धक्के खा रहे हैं। वहाँ पर सत्याग्रह छावनी नाम की एक जगह है, वहाँ पर बच्चे लोग आज बार बार आंदोलन कर रहे हैं। उनके पीठ के ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही है, उनको जेल में डाला जा रहा है। अगर कोई गलती से भी आवाज़ उठा देता है या फिर मंत्री या फिर
विधायक से सवाल पूछ देता है, उसको नौकरी नहीं दी जाती। ये कौन सा गुजरात में? ऐसा मैंने तो नहीं सुना है, इन्होंने अगर सुना है तो ये थोड़ा एक्सप्लेन करें, क्या पता बात हो। सुने तो नहीं है, पर पेपर तो पहले भी लीक होते थे। वो पेपर हर बार लीक होता है। बात ये देखिए, सवाल ये कर रहे हैं ना कि हर बार लीक होते हैं, इसका मतलब इसको तो नियति नहीं मान नियति लेंगे। नहीं मान सकते, बट पॉइंट यही है ना कि हाँ इस वाले पे हम डायरेक्ट सरकार पे नहीं, अगर देखिए नॉर्मल एक सरकार को नहीं दोष देंगे तो किसको देंगे? छात्रों मैं को। आपको एक नॉर्मल सीन बताता हूँ। अगर देखिए एक सिस्टम ऐसा सीन है कि ऊपर गवर्नमेंट ने ये निकाल दिया कि वैकेंसी निकल गई, देन गवर्नमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। उसके बाद अगर आप पेपर लीक वाला बोल रहे हैं, एक दिन पहले पेपर लीक होते, तो बात ऐसी है कि जो पेपर्स होते हैं, लाइक अगर एक नॉर्मल एग्जांपल कि एमएसयू एक सेंटर है किसी एग्ज़ाम का, तो एमएसयू में अगर पेपर्स आए तो क्या पता यहाँ का कोई लाइक वर्कर हो जो यहाँ पे उसके लिए इंचार्ज हो, वही क्या पता उसी में लूप हो, उसी में वो हो, क्या वही बंदा कर रहा है, तो उसमें हम ये नहीं बोल सकते ना कि आप सीधे कह रहे हैं सरकार को नहीं, सरकार की उस मशीनरी को देश देना पड़ेगा जो कि ट्रांसपेरेंट तरीके से पेपर नहीं करवा पा रही। इन्होंने बोला सिस्टम को बोलना पड़ेगा, ठीक है। सिस्टम कौन है? गवर्नमेंट है, ठीक है। जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है उसके चेयरमैन, जिनके ऊपर बार बार पेपर लीक होने के आरोप लगे, जब इलेक्शन आया स्थानीय निकाय का, जब बार बार छात्र गांधीनगर जाके आंदोलन कर रहे थे, तब उनका रिजाइन लिया गया। वो कौन थे? वो बीजेपी के ही थे। तो ये क्यों बोल रहे कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं? लाठी वाठी खाए हो कभी आप लोग? नहीं। कोई पेपर दिया सरकारी? हाँ दिया है, कौन सा? कांस्टेबल का। हुआ कि लीक हो गया? नहीं हुआ है। हो गया। नहीं लीक नहीं हुआ था, पेपर हुआ? पेपर हो गया था। और जो सिलेक्ट हुए उस सभी को कॉल लेटर भी, ऑफर लेटर भी दिए गए। अभी लाभ पाचम के दिन ही सभी को प्रोवाइड कर दिए। देखो एक पेपर ये बता रहे हो गया। नहीं नहीं, पेपर हो रहे उसकी बात नहीं है, पेपर हो भी जाते हैं। यहाँ पर सीन एक और है कि अगर आपका पेपर हो भी गया तो उसका रिजल्ट समय पर नहीं निकलेगा। अगर समय पर रिजल्ट निकलता है तो आपको जॉब कहाँ करनी है उसकी कोई डिटेल्स नहीं दी जाती। 2015 में एक इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी निकली थी, उसका आज तक कुछ नहीं दिया गया। बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं। तो अब हुआ तो नहीं है इतना, लेकिन अंदर के वर्कर्स पे डिपेंड है। आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया था जो आपका ऐसा एक्सपीरियंस है? हाँ, मैंने ग्राम सचिव का दिया, बिन सचिवालय क्लर्क का दिया था, और उससे पहले मैंने लेखपाल का दिया था। लेकिन बिन सचिवालय का, क्लार्क का तो ऑफर लेटर भी प्रोवाइड हो गए, और जो बच्चे सिलेक्ट हुए वो सभी अपने पोस्ट में लग भी गए हैं। नहीं नहीं, इन्होंने बोला ना लीक हुआ, आपने बोला ना कि ये कह रहे हैं सिलेक्शन भी हो गया, ऑफर लेटर भी मिल गया और बच्चे ज्वाइन भी कर। वही बोल रहा हूँ कि उससे पहले क्या हुआ था। ये जो बिन सचिवालय क्लर्क की बात हो रही है ना, 2016 में भर्तियाँ निकली थी। आज कब कंप्लीट हो रही? 2022 में। अभी सर इनको क्या है कि एक तो पेपर भी लीक नहीं होने दे रहे, और अभी क्या सर चाहते हो क्या हो जाए? हो जाए। मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। अभी आप देखिए पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वैकेंसी पड़ती है 10,000 की, उसके सामने लोग कितने फॉर्म भरते हैं? 2-3 5 लाख बराबर। तो उन सभी बच्चों का अरेंजमेंट भी सही तरीके से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर वो सरकार अपनी अरेंजमेंट सही तरीके से करती है तो उसमें आज टाइम भी लग सकता है, ऐसा थोड़ी है। लेकिन सरकार ने एग्ज़ाम ली है तो फिर वो बच्चों को सभी को ऑफर लेटर भी प्रोवाइड हो गए हैं सर। इन्होंने बोला टाइम लगता है। 2016 और 2022 के बीच में कितने साल होते हैं? 6 साल लग जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा है सर, लेकिन वो 2006 की 16 की भर्ती भी अलग होती है, कुछ प्रोटेक्शन होता है। ये भी अब अभी नई तरीके से भर्ती आ रही है सर। तो फिर टाइम लिमिट उस समय कितने फॉर्म भराए होंगे और इस समय कितने फॉर्म भराए? टाइम तो लगेगा। नहीं, इन्होंने बोला कि उस समय जब बिन सचिवालय की एग्जाम हुई ना, उसमें पुराने फॉर्म वाले थे ना, उनको ही बैठने दिया, नए वाले को नहीं बैठने दिया था। तो सर प्रोटोकॉल फॉर अभी आप ही की बात की रही है सर। अभी आप तो फिर आप ये क्यों बोल रहे हो कि सीटिंग अरेंजमेंट में 3 साल निकल गया? पुराने अभी सर आप बीच में आएंगे तो आपको तो थोड़ी वो बैठने देंगे। अभी उसका कुछ टाइम लिमिट तो होता है ना फॉर्म भरने का सर, कि कुछ डेट होती है। अभी आप डेट के बाहर आप फॉर्म भरेंगे तो आपको कैसे बैठने देंगे? मेरे को ही बताओ सर। अरे नहीं, एक ही चीज़ नॉर्मल है कि आपको कैसे बैठने देंगे? अगर आपकी डेट निकल गई है उसके बाद आप फॉर्म भरोगे तो आपको एग्जाम में कैसे बैठने देंगे? मेरे को ये बताओ। उनको बैठना ही नहीं है, ठीक है। जिन लोगों ने भरा उनकी आप एग्जाम 6 साल बाद ले रहे हो। 3 साल क्या सीटिंग अरेंजमेंट में निकल गए? 3 साल चलो कोरोना के निकाल दिए, क्या कर रहे थे 3 साल तक? बार बार पेपर लीक हो रहा है। कोई भी वैकेंसी निकलती है तो वैकेंसी का नॉर्मल जो ये सिलेक्शन प्रोसेस होता है ना, उसमें भी टाइम लगता है। कि आज देखो, अगर सपोज एक नॉर्मल अप्रॉक्सीमेट आइडिया दे रहा हूँ कि वैकेंसी निकली है, वैकेंसी अनाउंस करते हैं,
ठीक है, अगर आज अनाउंस की है तो क्या पता उसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट 31 दिसंबर होगा। उसके बाद उन सारे जो फॉर्म्स होंगे उनको वेरीफाई करके क्या कह रहे हैं प्रोसीजर में बहुत टाइम। नहीं, अगर उनको मैं वही बता रहा हूँ, इशू आ गया 6 साल तो लंबा है। अगर जैसे कि 6 साल इन्होंने में 3 बार पेपर लीक हुआ, हाँ तो वही तो उसमें नॉर्मल अगर एक तो क्या प्रोसेस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है? एक टाइम पर एग्जाम अप्रॉक्सीमेट मैं कराए। आइडिया दे रहा हूँ कि अगर 1 साल लगता है एक पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होने में कि हाँ सेलेक्ट हो जाएंगे, रिक्रूट हो जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट वर्किंग, इट विल टेक वन ईयर बेसिकली, ठीक है। एंड इफ उसमें अगर पेपर लीक हो जाता है तो वो प्रोसेस वापस से पूरा स्टार्ट करना पड़ेगा ना। ये किसकी जिम्मेदारी बार बार पेपर लीक हो रहा है? एक बार चलो लीक हो गया, 2 बार भी हो गया, 3 बार पेपर लीक हुआ और 10 साल में तो 10 से ज़्यादा पेपर लीक हुए। आपने अभी तक कोई सिस्टम डेवलप नहीं किया, कोई एक कानून नहीं लेकर आए आप जिसके उसके खिलाफ जो पेपर लीक करता है उसको आप 10 साल की कम से कम सजा दोगे या फिर उसकी संपत्ति जब्त हो जाएगी, उसके घर पर बुलडोजर चल जाएगा। ऐसा कोई कानून गुजरात हैं क्या यहाँ भी बुलडोजर चले? नहीं, चलना ही नहीं चाहिए, कानून के हिसाब से काम चलना चाहिए, बुलडोजर यहाँ भी चलना चाहिए। है तो फिर इसको सज़ा तो मिलनी चाहिए। नहीं, सज़ा तो मिलनी चाहिए, वो जो भी पर्सन है उसको जो इक्विवेलेंट सज़ा है उसको मिलनी चाहिए। आपके हिसाब से बुलडोजर चलना चाहिए? सज़ा ज़रूर, जी वहाँ ठीक कर। हाँ एकदम ठीक, जो गलत है उसके सामने तो एक्शन लेना चाहिए। हाँ बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, कानूनी तरीके से काम होना चाहिए। तो देखिए बाकी देश के जो राज्यों में दिक्कतें स्टूडेंट्स की हैं, कुछ ऐसी ही दिक्कत गुजरात में भी दिखाई दे रही है, जहाँ पर पेपर पहले तो वैकेंसी नहीं आती है, वैकेंसी आती है तो फॉर्मेलिटीज़ में टाइम लगता है, फॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं तो एग्ज़ाम के पहले पेपर लीक हो जाता है। और दावा है कि 10 साल में 10 से ज़्यादा बड़े एग्ज़ाम्स के पेपर लीक्स हुए और लाखों बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो ये दिक्कत है। फ़िलहाल उम्मीद है सरकार से कि एक नई सरकार आएगी और नई सरकार स्टूडेंट्स के इन दिक्कतों को दूर करेगी, जो पेपर लीक्स की समस्या दूर करेगी और पेपर लीक करने वालों पर एक ऐसी कार्रवाई करेगी कि साफ और पारदर्शी किस्म का एक ऐसा सिस्टम बनेगा कि छात्र हर साल परीक्षा देंगे, पास होंगे और अपना भविष्य संवारेंगे। फ़िलहाल मैं और जेरी वडोदरा में हैं। वडोदरा की ये सयाजी राव यूनिवर्सिटी है जहाँ पर हम छात्रों से बात कर रहे थे। फ़िलहाल समाज के कुछ और वर्गों से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर इस बार चुनावी मूड क्या है और जनता की दिक्कतें क्या क्या हैं।